बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भीलवाड़ा नगर निगम मंत्री खर्रा को समझता सरकारी खिलौना। भ्रष्ट अधिकारी पड़ रहे हैं मंत्री के आदेशों पर भारी। भीलवाड़ा नगर निगम में भ्रष्टाचार, अनियमितता और भू माफियाओं की मिली भगत पूरे शहर के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। सुभाष नगर स्थित श्रीमती रश्मि सुकवाल के पुश्तैनी भूखंड संख्या 128 को लेकर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी को 4 दिन पहले ही तत्काल सीजिंग के मौखिक आदेश दे दिए थे। लेकिन निगम के अधिकारियों की ढिलाई और लापरवाही इतनी होती रही और इतनी हावी रही कि आदेश का पालन करना तो दूर, वहां माफिया ने मौके पर टीन शेड तक खड़े कर दिए। यहां बता दूं कि श्रीमती सुकवाल बीते गुरुवार को मंत्री खर्रा के बुलावे पर जयपुर गई थी। यहां मंत्री ने निगम आयुक्त और सेवानिवृत्त कर्मचारी अखेराम बड़ोदिया और अन्य अधिकारियों के सामने इस भूखंड की सीजिंग के आदेश दिए थे। मंत्री ने साफ कहा था कि अबला महिला के पुश्तैनी भूखंड की रक्षा की जाए, लेकिन हकीकत यह है कि इतने दिन बीत जाने पर भी निगम ने ना तो आदेश पर अमल किया और ना ही भू माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। इस घटना से भीलवाड़ा नगर निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां के अफसरों के लिए मंत्री के आदेश भी कागज के टुकड़े से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इस मामले में जब मंत्री खर्रा ने साफ साफ सीजिंग का आदेश दिया तो उम्मीद थी कि निगम तुरंत एक्शन लेगा, लेकिन हुआ क्या? मैच दिखावे के लिए ताले लटका दिए गए और फिर अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। यह मैच लापरवाही नहीं बल्कि आदेशों का खुलेआम मजाक उड़ाना है। पुलिस ने सक्रियता दिखाई, लेकिन निगम के अफसर मानो यह जताना चाहते हो कि हमारे लिए मंत्री के आदेश हवा हवाई हैं। जनता भला किस पर भरोसा करे, किस तंत्र पर भरोसा करे। जयपुर की बैठकों में दिए गए आदेश पहले भी धरे रह गए थे। सवाल यह है कि अगर मंत्री और शासन स्तर पर लिए गए निर्णय ही जमीन पर दम तोड़ दें तो फिर जनता के किस दरवाजे पर दस्तक दे। निगम की चुप्पी और ढुलमुल रवैया बताता है कि यहां आदेशों से ज्यादा ताकत अफसरों की मर्जी की है। भीलवाड़ा जैसे संवेदनशील औद्योगिक शहर में यह रवैया केवल पीड़ित परिवार के लिए अन्याय नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक संदेश है। कानून और आदेश सिर्फ दिखावे के लिए हैं। यही कारण है कि लोग कहने लगे कि न्याय की उम्मीद अब अदालत से है, प्रशासन से नहीं। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला हल्का नहीं है। जब जनता देखती है कि मंत्री के आदेश भी बेअसर हैं, तो सीधे सीधे शासन की गंभीरता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर आदेशों की ऐसी ही दुर्गति होती रही तो सरकार की साख पर बट्टा लगेगा और जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। मेरा मानना है कि मंत्री खर्रा जी को ढीली चादर खींच लेनी चाहिए। आदेश टालने वाले अधिकारियों पर तुरंत निलंबन जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो कह दिया, पर मुझे पता है कि इस काल में मंत्रियों पर अधिकारी भारी पड़ रहे हैं, सो कुछ भी नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है। यूं तो मजबूत मंत्री हो तो उसका निगरानी तंत्र चाक चौबंद होना चाहिए। हर आदेश की प्रगति मॉनिटरिंग जनता के सामने हो। भीलवाड़ा का यह मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। सरकार को समझना होगा कि आदेशों की इज्जत तभी है जब उसका पालन जमीन पर दिखे, वरना आदेश हवा में उड़ेंगे और जनता का भरोसा भी। आज इतना ही, धन्यवाद।